अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। ये आपका वो प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, और इससे हम एलिमेंट को हम अगेन मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते विद ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास आम केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनसे हम एलिमेंट को मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस हुआ। इसे हमारे में ये बात समझ आती है कि ये चले ठीक है, ये सेम टाइप एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन जो दूसरी इसकी बात है कि बट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले हम इसके लेते हैं एग्जांपल। एलिमेंट, मेरे पास आयरन है, मेरे पास गोल्ड है, तुम्हारे पास एलिमेंट की एग्जांपल हो गई। अब वो कहता है कि सेकंड है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब देखिए, एलिमेंट आपने देखा कि ये एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी मजीद जो सिंपलर सब्सटेंस इसका होगा वो होगा इसका न्यूक्लियर लेवल, यानी जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा मजीद इसका जो सिंपलर सब्सटेंस है वो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो इनको हम केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। देखें, बेसिकली मसला ये होता है, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, इधर ऑर्बिट करते हैं। अगर इनमें हम चेंज ले भी आए तो इनके चेंज लाने से हमारे न्यूक्लियस पे, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एलिमेंट से जो मजीद सिंपलर हमारे पास फॉर्म है वो है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो अगर हम एलिमेंट को मजीद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की फॉर्म में मजीद इनको ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो आम केमिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो उनके लिए अगर हमने करना भी है, इनको मजीद ब्रेक करना भी है, तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन के हेल्प से हम इनको एलिमेंट को मजीद सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, अब ये आपको बात उम्मीद क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो एलिमेंट है इनकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। बेटा, इसकी तीनों ही स्टेट्स होती हैं। तीनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। अब देखें, अगर हम सॉलिड में देखें तो हमारे पास सॉलिड के केस में जैसे हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, अब जो आपके मोस्टली जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। अब इनमें से सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वो हैं आपके पास ब्रोमीन और मरकरी। आपके पास 11 आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस की फॉर्म में होते हैं, गैस की स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है। इसी तरह हमारे पास नोबल गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सारी हमारे पास गैस की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास एलिमेंट हैं वो सॉलिड की स्टेट में है। इस तरह का एक कुछ एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास जो हमारे अर्थ में, जो हमारे अराउंड अस, जो हमारे पास जो भी मैटर किस फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करता है वो है सॉलिड फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जिस्टेंस, एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, के एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन का एटम है, इस तरह हमारे पास सोडियम का एटम है,
इसी तरह हमारे पास कार्बन का एटम है इस तरह। अब हमारे पास एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गई, हमारे पास नाइट्रोजन हो गई। इसी तरह ये हमारे पास आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे क्लोराइड आयन हो गए हमारे पास, Cl नेगेटिव। इस तरह हमारे पास और नॉन मेटल हो गए। अब ये हमारे पास आइसोटोप की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप जैसे हमारे पास हो गए हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, डिटेरियम, ट्रीटियम। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इनकी जो टाइप्स हैं, एलिमेंट हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम इनकी टाइप्स देखें तो वो 3 टाइप्स हैं, और आपकी बुक में इसकी 4 टाइप्स भी मेंशन्ड हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। अगर हम मेटल में देखें हमारे पास जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, आयरन है, हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, ये चीजें। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स में, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन हो गई, हमारे पास कार्बन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। अब इस तरह हमारे पास आएगा मेटलॉइड्स, जिनमें मेटल की भी और नॉन मेटल की भी दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, हम कहेंगे मेटलॉइड। जैसे हमारे पास Sb एंटीमनी है, एस्टाटीन हमारे पास As है। इसलिए हमारे पास नोबल गैसेस हैं, जो हमारे पास हमारा लास्ट ग्रुप है, इसे हम 18 ग्रुप भी कहते हैं, इसे 8 ग्रुप भी कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये सारे हमारे पास क्या होंगी, नोबल गैसेस होंगी। अब ये था हमारा टॉपिक एलिमेंट का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड का। कंपाउंड को देखेंगे कि कंपाउंड भी बेसिकली हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, जो डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है, और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, या बाय वेट भी आपकी बुक में है। अब हमारे पास ये भी प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट का, हमारे पास कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। अब एलिमेंट की बात समझ आती है कि हमारे पास एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस कैसे है। वो बेसिकली इसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है, यानी जो हमारे पास इसकी जो बनावट होगी वो सारे का सारा हमारे पास, अगर हमने वाटर लिया, हमारे पास वाटर चाहे जहां पे भी है, हमारे अंडर द अर्थ है या रिवर्स में है या ओशन में है, सीज में है, तो सारा वाटर उसमें H2O ही उसका फॉर्मूला होगा। उसकी कंपोजिशन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हुआ करेगा। दूसरी बात कि मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास या फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। अब देखिए हमारे पास अगर है कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन एक टाइप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक और टाइप का एलिमेंट है। अब फिक्स रेशियो बाय मास का मतलब ये है, अगर हम देखें कार्बन में देखें, हमारे पास कार्बन में और ऑक्सीजन में क्या रेशियो निकलती है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का 16, और हमारे पास यहां 2 ऑक्सीजन है तो 32 हुआ। अब हम इसकी रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3 12 एंड 4 8 32, यानी ये हमारे पास रेशियो निकल आई
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो हमारे पास 3/8। अगर हमारे पास ये बता दिया जाए, हमको ये गिवन हो कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 3/8 है, तो इसका कंपाउंड कौन सा होगा? तो हमें बगैर किसी सोचे समझे बता देना चाहिए कि वो हमारे पास कंपाउंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं किसी और एटम में, किसी और कंपाउंड में यही सेम रेशियो एग्जिस्ट करती हो। कि एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास वाटर है। अगर वाटर में हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है 1/8। अगर ये रेशियो चेंज हो जाए, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अगर ये रेशियो ना रहे, रेशियो चेंज हो जाए, जिसका मतलब है कि वो कंपाउंड हमारे पास वाटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हमारे पास रेशियो निकलती है 1/16 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अगर ये 1/8 से 1/16 हो जाए, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंपाउंड वाटर नहीं रहा। यानी सिर्फ रेशियो बाय वेट चेंज होने से हमारे पास कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अब ये बेसिकली आपके पास रेशियो है H2O2 कंपाउंड की, जिसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 2:32 बनेगा, तो 1:16 बनेगा। यानी दो हमारे पास तकरीबन सिमिलर टाइप के, अगर हम देखें फॉर्मूला में देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके रेशियो बाय वेट चेंज हो गए। मतलब किसी भी कंपाउंड के लिए रेशियो बाय वेट उसका फिक्स हुआ करता है, अदरवाइज कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा अगर हमने उसके रेशियो को छेड़ दिया तो। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड, नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसके बाद इंटरमेटैलिक कंपाउंड, और लास्ट वन है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हमारे पास आयनिक कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो जो आपके कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, हमारे पास आयन बने थे, और आयन में जो अट्रैक्शन हुई थी उससे जो कंपाउंड बना उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसे हम कोवलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है इंटरमेटैलिक कंपाउंड, ये इसे हम मेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास सारे मेटल हों, मेटल के एटम में हमारे पास मिले एक कंपाउंड बनाते हों, उसे हम कहते हैं इंटरमेटैलिक कंपाउंड। हमारे पास सोडियम का कंपाउंड हुआ। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसी हमारे पास चीज है, हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है, और दूसरा हमारे पास है जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये हमारे पास बना देंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो सिल्वर अमोनियम, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास होता है सेंट्रल एटम जो मोस्टली मेटल हुआ करता है, और दूसरा हमारे पास है डोनर, ये इसे हम लिगेंड भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली अपना डोनेट कर रहा होता है इस सेंट्रल एटम को। हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये NH3, ये NH3, ये बेसिकली अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर कर रहे होते हैं, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास बेसिकली एक इम्प्योर सब्सटेंस है,
इम्प्योर सब्सटेंस। अभी तक हमने पढ़ा जो हमारे पास एलिमेंट था या कंपाउंड था बेसिकली वो दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस थे, लेकिन मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है जो डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके बना होता है, बट विदाउट फिक्स रेशो। इसमें हमारे पास कोई रेशो फिक्स नहीं होती, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब यहां बेसिकली हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स हैं, इनमें एक फिजिकल बॉन्ड बनता है, इनमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। जैसे हमारे पास है सैंड प्लस वाटर। अब ये फिजिकली मिक्स हुए हैं, मिक्स हमारे पास बना है, ये हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास कंपाउंड, दोनों कंपाउंड मिले विदाउट एनी फिक्स रेशो। जितना हमारा दिल करे हम चाहे वाटर में 2 ग्राम सैंड उसमें ऐड कर लें, या हमारी तो उसमें वाटर में 5 ग्राम 10 ग्राम जितनी हमारी मर्जी हमारा दिल करेगा उतना हम वाटर में सैंड ले लेंगे, यानी इसमें हमारे पास कोई रेशो फिक्स नहीं होगी, इसे हम कहेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब होमो का मतलब है सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। जीनस का मीन आप समझ लें इसकी कंपोजिशन है, यानी होमोजेनस मीन वो आपका मिक्सचर जिसमें आपके पास थ्रू आउट द मिक्सचर उसकी सेम कंपोजिशन होगी, उसे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। इंक का हमने एक ड्रॉप लिया और हमने उस इंक के ड्रॉप हमने वाटर में ऐड कर दिया, तो वो सारे वाटर में इक्वली आपका इंक का ड्रॉप मिक्स हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। यानी जिसमें आपके पास आपका जो सोल्यूट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ। ये आपके पास आइसक्रीम हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब वो मिक्सचर जिसमें आपकी जो कंपोजिशन है उस आपकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर। यानी अगर आपने एक मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर के अगर हम सपोज लेते हैं कि ये हमारा सरफेस पार्ट है, ये वाला, ये हमारे पास ये बॉटम वाला इसका पार्ट है, ये हमारे पास मिडिल पार्ट है। तो हेट्रोजीनस केस में ये होगा कि बॉटम में सोल्यूट की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो कुछ होगी, मिडल में उसके अलावा कुछ और होगी, और सरफेस में कुछ और होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सैंड प्लस वाटर, अगर सैंड का वाटर में मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स नहीं हो पाती, यानी वो इसमें होमोजेनाइज नहीं हो पाएगी, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है कि सैंड एक वक्त में इसकी सरफेस पे सैंड के पार्टिकल ज्यादा हो, वाटर के पार्टिकल्स कम हो, इसके मिड में एट द नेक्स्ट मोमेंट आपके जितने सैंड के पार्टिकल्स हैं उतने आपके पास वाटर के पार्टिकल हो, और बॉटम में हो सकता है वाटर के पार्टिकल सारे हों और सैंड के पार्टिकल्स ना हो, या हो सकता है सारे सैंड के पार्टिकल्स हो वाटर का पार्टिकल ना हो, या बहुत कम हो। तो मतलब एट अ टाइम इसमें इसके डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट कंपोजिशन है, उनमें आपके सोल्यूट की डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट अमाउंट है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपका एग्जांपल है सॉइल की, रॉक की। अब हर इलाके की जब आपके पास मिट्टी होगी उसकी डिफरेंट कंपोजिशन होगी। जैसे हमारे अपने शहर में उसकी कंपोजिशन, उसकी जो सॉइल की जो बनावट होगी, मिट्टी के जो रंगत होगी वो भी डिफरेंट होगी, उसका कलर भी डिफरेंट होगा, उसकी स्मेल भी डिफरेंट होगी। अगर आप किसी और अपने
गांव में जाके देखें, देहात में जाके देखें, सॉइल मिट्टी की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, उसका रंग भी चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास सॉइल आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में आएगा। तो अब हमारे पास समरी ये हुई कि हमने एलिमेंट पढ़ा जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, उसे हम मजीद इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट सिंपल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से नहीं कर सकते। हमारे पास सिल्वर हो गया, हमारे पास गोल्ड हो गया, हमारे पास कार्बन हो गई। अब उसके बाद हमारी एक और बात ये थी कि हमारे पास एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि कंपाउंड में कि ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें हमारे पास फिक्स रेशियो बाय मास, यानी एलिमेंट्स कंबाइन हो गए बाय फिक्स रेशियो बाय मास, तो तब हमारे पास एक खास किस्म का कंपाउंड बनेगा। अब हमने कंपाउंड की टाइप्स पढ़ी, आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इंटरमेटालिक और हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमने पढ़ा मिक्सचर की डेफिनेशन कि ये डिफरेंट टाइप एलिमेंट या डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना होता है और विदाउट एनी फिक्स रेशियो, कोई इसमें रेशियो फिक्स हम नहीं करते, हमारी मर्जी, हम इसमें सोल्यूट जितना भी ले लें, हम इसमें सॉल्वेंट जितना भी ले लें, ये हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। हमारे पास दो इसकी टाइप्स थी, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमोजीन हमारे पास जो कंपोजिशन है, उसकी बनावट है, वो सारे के सारे की सेम है। सपोज अगर हमने पानी, मीठा पानी बनाया तो सारे का सारा पानी मीठा ही होगा। ऐसे नहीं कि एक पानी आपके पास, आपने सैंपल, वो टॉप से आपने सैंपल लिया तो वो आपके पास सैंपल, वो पानी मीठा था, और आपने उसको मिड से लिया तो पानी कड़वा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, होमोजीनस मिक्सचर। अब नेक्स्ट हमारे पास है हेटेरोजीनस, यानी जिसकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती, उसे हम कहते हैं हेटेरोजीनस। एग्जांपल ली थी सैंड और वाटर की। इससे हमारे पास रॉक्स हैं। अब आप जानते हैं कुछ आपके रॉक्स हैं जो आपकी सरफेस, आपकी जो टॉप पे हैं, उनकी कंपोजिशन कुछ होती है, जो अगर हम उससे मिड में जाएं तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, और हम अगर मजीद डेप्थ में जाएं तो इन रॉक्स की कंपोजिशन चेंज होती चली जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर।